जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। मीन्स ये लुसेंट का सब्जेक्टिव का बुक है, जिसमें हमारा चल रहा है अभी मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत कहा जाता है इसको। और इसका अभी हम 30वां एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, बहमानी राज्य। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, आगे आपका बहमानी राज्य था, तो इसको पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो आप अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे, वह आर.एस. अग्रवाल का मैथ हमने स्टार्ट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी राज्य की स्थापना की थी। बहमानी राज्य का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गुंग ने। किसने? हसन गंगू, ठीक ना। हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य का स्थापना किया। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ मैं जिक्र कर दूंगा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। ये इम्पोर्टेंट है कि बहमानी राज्य का राजधानी कौन था? तो गुलबर्गा था। और इसकी राज्य भाषा क्या था? मराठी था। अब यहाँ से आपको दो प्रश्न का आंसर देना होगा कि विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था और उसका राज्य भाषा क्या था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। आगे है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर 4 बाटों में मीन्स 4 भागों में बांट दिया था। इसकी मृत्यु मीन्स हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गया था। हसन गंगू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। ये जो मीन्स बुक्का था, बुक्का, हालांकि बुक्का प्रथम की बात नहीं की जा रही है, विजयनगर साम्राज्य का जो बुक्का था तो उसी के विरुद्ध सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। वो किसने किया था? अलाउद्दीन हसन के पश्चात जो उसका बेटा मोहम्मद शाह प्रथम जो था, उसने बारूद का प्रयोग किया था। किस सम्राट के अंतर्गत? बहमानी सम्राट के अंतर्गत। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने किया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद का स्थापना किसने किया? ताजुद्दीन फिरोज ने किया। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला भी बनाया था। किसने? ताज उद्दीन फिरोज ने। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का भी ज्ञाता था। तो काफ़ी भाषाओं का ज्ञान फिरोज को था। बहमानी वंश के प्रमुख शासक दिया गया है। तो मोहम्मद शाह प्रथम पहला था, फिर अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। इसलिए आपके लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ शासक के नाम याद रखो जिससे आपको ये पता रहे कि ये सब बहमानी वंश के हैं। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर विदर में स्थापित कर लिया। इसने विदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। इसने विदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। मतलब इसने अपनी राजधानी कहाँ कर लिया? मोहम्मदाबाद कर लिया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। मोहम्मद गवा ने विदर में एक महाविद्यालय, जिसे मदरसा कहा गया, की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त में दिया जाता था। रियाजुल इंसाह नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। ओके, देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा ना, बहमानी साम्राज्य जो है आपके छोटे एग्जाम के लिए बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमानी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। निकितन जो रूस का था, वो किस टाइम में आया था? बहमानी साम्राज्य के टाइम में यात्रा पर आया था। इस समय बहमानी राज्य पर जो सम्राट था वो था मोहम्मद तृतीय। बहमानी साम्राज्य के 4 प्रांत, चारों तरफ से मीन्स के प्रांतपति इसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। फिर
फिर से रिपीट कर लो इसको। बहमानी साम्राज्य के चारों प्रांतों का जो प्रांतपति होता था उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। क्या नाम था? तो दौलताबाद का जो था उसको मसनद ए आली कहा जाता था, बरार का तरफदार को मजलिस ए आली कहा जाता था, बीदर का तरफदार को आज़म ए हुमायूं और गुलबर्गा के तरफदार को मालिक नायाब कहा जाता था। ये चार अलग अलग नाम थे चारों प्रांत का जो हेड था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। ओके, कलीमुल्ला बहमानी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला बहमानी वंश का अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु के समय बहमानी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित आगे कुछ विवरण दिया गया है, जिसमें पहला है बीजापुर वंश आदिल शाही और उसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। ठीक ना। अहमदनगर में निज़ाम शाही मालिक अहमद इसका स्थापना कर दिया। बरार में इमामत शाही फतेहुल्लाह इमाम शाह। गोलकुंडा का कुतुब शाही कुली कुतुब शाह। बीदर का वरीद शाही अमीर अली वरीद। इसमें थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। 8 मंत्री क्या सब थे, मीन्स किसका क्या नाम था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वकील ए सल्तनत, ये दिल्ली के मालिक नयाब के समान था। दिल्ली के मालिक का जो हक था वो इसका भी था। इस पोस्ट को वाली के सल्तनत कहा जाता था। वकील ए कुल, वकील ए कुल होता था सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। अमीर ए जुमला, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, इकोनॉमिक्स का हेड होता था। वजीर ए अशरफ, ये विदेश नीति को देखता था, साथ ही दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन भी करता था। नाजिर, यह अर्थ विभाग से संबंधित था। अमीर ए जुमला और नादिर ये दोनों इकोनॉमिक्स से था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल पुलिस अधिकारी को कहा गया और सदर ए जहां जो होता था वो न्याय, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमानी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया। तो बहमानी राज्य में कितने शासक हुए? 18 शासक हुए। तो बहमानी राज्य हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक ना। ये इससे कभी से कभी 1-2 प्रश्न बन जाता है बहमानी साम्राज्य से, तो इसलिए मैं बहुत अधिक रिपीट करके नहीं पढ़ाया आप लोगों को, क्योंकि फालतू चीज़ याद करना उतना अच्छी नहीं है। बस हाँ, जानकारी के लिए पढ़ लो कि अगर मान लो कोई प्रश्न दे दे तो ऐसा हो कि छूटे ना, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।